जय माता दी। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात जो मनुष्य सत्व गुण में स्थित होता है उसका मन शुद्ध होता है, उसके भीतर पवित्रता होती है, उसकी वृत्ति ऊपर की ओर होती है। ऐसे लोग उच्च लोकों की ओर जाते हैं। जो मनुष्य रजोगुण में रहता है, जिसका मन कर्मों में लगा रहता है, इच्छाओं में लगा रहता है, वह मध्य में रहता है, अर्थात मनुष्य लोक में ही चक्कर लगाता रहता है। और जो मनुष्य तमोगुण में फंस जाता है, जिसके भीतर अज्ञान है, अंधकार है, जड़ता है, वह नीचे की गति को प्राप्त होता है, अर्थात अधोगति की ओर चला जाता है, नीच योनियों की ओर चला जाता है। ये पूरी सृष्टि जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें आप उगते हैं, जिसमें आप सोते हैं, जिसमें कभी आप हंसते हैं, कभी रोते हैं, ये जो पूरा संसार आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये सब माया है। माया अपने साथ 3 शक्तियाँ लेकर चलती है। पहली सत्वगुण, दूसरी रजोगुण और तीसरी तमोगुण। यही तीनों गुण सत्व, रज और तम मिलकर इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। ये तीनों गुण मिलकर इस संसार को इतना वास्तविक बना देते हैं, इतना सच्चा बना देते हैं कि आपके मन में कभी यह विचार ही नहीं आता कि जो कुछ आप देख रहे हैं वह पूरा सच नहीं है। आपकी आंखों के सामने जो भी है, घर हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, सुख है, दुख है, आपको सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लगता है। आपको लगता है बस यही सत्य है, परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो आंखों से दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। यह बात आपको धीरे धीरे समझ में आती है जब आप साधना के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आप सब पूजा पाठ करने वाले हैं, इसलिए यह बात आपको और भी गहराई से समझनी चाहिए। ये जो माया है, ये अपने आप में नहीं खड़ी हो सकती। माया अपने आप एक क्षण भी नहीं टिक सकती। क्यों? क्योंकि माया का आधार भगवान है। भगवान के बिना माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। आपने कभी छाया देखी होगी? जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब किसी वस्तु की छाया बनती है, पर यदि रोशनी ही ना हो तो क्या छाया रह सकती हो? नहीं रह सकती। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। छाया केवल रोशनी के कारण दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार माया का भी कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया केवल इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि भगवान है। जैसे रोशनी के बिना छाया नहीं टिक सकती, वैसे ही भगवान के बिना माया एक क्षण भी नहीं टिक सकती। इसलिए जो बदलता है वह माया है, और जो नहीं बदलता वही भ्रम है। ये संसार बदलता रहता है। आपका शरीर बदलता है, आपकी उम्र बदलती है, आपकी स्थिति बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका सुख और दुख बदलता है। जो भी चीज़ बदल रही है वह माया के क्षेत्र में है, पर जो कभी नहीं बदलता वो सदा एक जैसा है। जो सदा था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा, वही ब्रह्म है और वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। इन्हीं 3 गुणों की प्रक्रिया भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। वो कहते हैं, रजस तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। इसका अर्थ यह है कि जब रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं
तब सत्वगुण बढ़ता है, और जब सत्वगुण और तमोगुण दबते हैं तब रजोगुण बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब सत्वगुण और रजोगुण दबते हैं तब तमोगुण बढ़ जाता है। अब आप जरा ध्यान से समझिए, ये तीनों गुण अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक गुण बढ़ता है तो बाकी दो गुण दब जाते हैं, और जब दूसरा गुण बढ़ता है तो पहले वाले दब जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीनों गुण आपस में लगातार काम कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ आपको अपने जीवन से जोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। जो मनुष्य माया के पीछे भागता है, जिसके मन में हमेशा नाम की इच्छा रहती है, प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है, जो हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है, जिसके भीतर अहंकार होता है और आसक्ति होती है, ऐसा मनुष्य इस संसार की मोह माया में फंसा रहता है। और जब कोई मनुष्य इस मोह माया में फंस जाता है तब माया उसे कठपुतली की तरह नचाने लगती है। फिर माया उसे हर चीज के पीछे दौड़ाती है। कभी उसे लगता है ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, फिर वह चीज मिल जाती है तो उसके बाद कोई दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर वह उसके पीछे दौड़ता है। इस प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी दौड़ता ही रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वह किसके पीछे भाग रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप एक और प्रकार के मनुष्य को देखिए, जो मनुष्य इन सब बातों को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि ये सब माया का खेल है, फिर भी वह संसार में रहते हुए इन चीज़ों में फंसता नहीं है। वह अपने मन को बार बार संभालता है, वह अपने भीतर जागरूकता रखता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे एक विशेष अवस्था में पहुंचने लगता है, जहां उसके भीतर समझ जागने लगती है। शास्त्रों ने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। शास्त्र कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु, ये सब द्वंद्व हैं, और यह जो द्वंद्व है ये सब माया के ही उत्पाद हैं। अब यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, आपको इनसे भागना नहीं है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि यदि ये सब माया है तो हमें इनसे दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं आपको इनसे भागना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको इन्हें पहचानना है। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तब इनका प्रभाव आपके ऊपर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए। जब कोई मनुष्य माया में फंस जाता है तब उसके पास उससे निकलने का सबसे बड़ा साधन क्या होता है? दो ही चीज़ें होती हैं। पहली उसकी जागरूकता और दूसरी उसके कर्म। यदि आपके भीतर जागरूकता है तो आप बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। जैसे आज आप बैठकर मेरी बातें सुनते हैं, मेरी साधना से जुड़ी बातें सुनते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको किन बातों से बचकर रहना चाहिए, आपको किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए। यही जागरूकता है। जब आपके भीतर ये जागरूकता आती है तब आप बहुत से जालों से बच जाते हैं। अब मैं आपको माया का एक और रूप समझाती हूँ। माया का स्वभाव बहुत अजीब है। जो वस्तु होती ही नहीं, माया उसे दिखा देती है, और जो वास्तव में होती है, माया उसे छुपा देती है। यही माया का खेल है। और हम क्या करते हैं? हम बिना समझे, बिना जाने उस अंधेरे में रस्सी को सांप समझने लगते हैं। आपने यह उदाहरण कई बार सुना होगा। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी होती है और मनुष्य उसे सांप समझ लेता है। फिर वह डर जाता है, घबरा जाता है, भागने लगता है, जबकि वास्तव में वहाँ सांप होता ही नहीं, सिर्फ रस्सी होती है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे सांप मान लेता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी बार बार इसी भ्रम में जीता रहता है। बार बार
बार बार, और उसे समझ ही नहीं आता कि वह भ्रम में ही जी रहा है। अब आप इसका एक दूसरा रूप भी समझिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मनुष्य के ऊपर सूक्ष्म बाधाएं आ जाती हैं, जैसे भूत प्रेत की बाधा हो जाती है। अब मान लीजिए कि किसी के जीवन में अचानक बड़ा नुकसान हो जाए, या उसके घर में, उसके आसपास कुछ अजीब प्रकार की घटनाएं होने लगें। कभी कोई आवाज़ें, कभी कोई अनोखी हरकतें, और उस समय उसका मन अशांत रहने लगता है, बेचैन रहने लगता है। लेकिन तब भी कई बार मनुष्य को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वास्तव में उसके आसपास कुछ सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सूक्ष्म आत्माएं मनुष्य को परेशान करती हैं। वे दिखाई नहीं देती, परंतु उनका प्रभाव महसूस होता है। और आप ये बात भी समझ लीजिए, ये भी माया का ही एक रूप है, क्योंकि माया केवल बाहर की चीज़ों में ही नहीं है। माया कई बार सूक्ष्म स्तर पर भी काम करती है। इसलिए साधक के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? जागरूकता। जब आपके भीतर जागरूकता आती है, जब आप शास्त्रों की बातों को समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे माया के पर्दे हटने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माया से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो क्रम है, यही 5 तत्वों का क्रम है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व ही इन पूरे भौतिक संसार की नींव है। आपका शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, घर, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, ये धरती, सब कुछ इन्हीं तत्वों से बना है। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये 5 तत्व भी माया से उत्पन्न हुए हैं। अब आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। यदि ये 5 तत्व माया से उत्पन्न हुए हैं और पूरा भौतिक संसार इन 5 तत्वों से बना है, तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा दृश्य संसार माया के ढांचे में पड़ा है। जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, वह सब माया के ही ढांचे के भीतर खड़ा है। इसलिए शास्त्र बार बार हमें एक ही बात समझाते हैं, जो बदलता है वह माया के क्षेत्र में है, और जो कभी नहीं बदलता वही ब्रह्म है। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा। आप कहेंगे कि यदि ये सब माया का खेल है, तो इससे ऊपर उठने का मार्ग क्या है? शास्त्र इसका भी उत्तर देते हैं। माया से ऊपर उठने के लिए शास्त्रों ने 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग, दूसरा मार्ग है ज्ञान, तीसरा मार्ग है निस्वार्थ भक्ति। अब मैं आपको इन तीनों को बहुत सरल ढंग से समझाती हूँ। कर्मयोग क्या सिखाता है? कर्मयोग कहता है, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन उस काम के प्रति आसक्ति मत रखिए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन फल के मुंह में मत उलझिए। जब आप ऐसा करते हैं, तब कर्म आपको बांधता नहीं। अब दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान आपको यह पहचानने की शक्ति देता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, कौन सी चीज़ सदा रहने वाली है और कौन सी चीज़ कुछ समय बाद बदल जाने वाली है। जब ये पहचान आपके भीतर आने लगती है, तब माया का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। अब तीसरा मार्ग है निस्वार्थ भक्ति। निस्वार्थ भक्ति क्या सिखाती है? निस्वार्थ भक्ति आपको यह सिखाती है कि अपने अहंकार को समर्पण में बदल दीजिए। जब मनुष्य अपने अहम को छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के सामने झुक जाता है, तब उसके भीतर बहुत गहरा परिवर्तन होने लगता है। अब आप ध्यान से समझिए, जब कर्मयोग, ज्ञान और निस्वार्थ भक्ति ये तीनों एक साथ आपके जीवन में आने लगते हैं, तब क्या होता है? तब माया की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। जो पर्दा आपके सामने पड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे हटने लगता है।
माया की जो आवरण शक्ति है वह कमज़ोर होने लगती है, और जो विक्षेप की शक्ति है जो आपके मन को बार बार इधर उधर भटकाती है, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए, ये सब एक ही दिन में नहीं होता। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आज आपने सुन लिया और कल सब बदल गया। नहीं, ये अभ्यास है, ये साधना है, धीरे धीरे लगातार। जब आप साधना करते हैं तब ये परिवर्तन आपके भीतर आता है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप इन सब बातों को अपने जीवन में संतुलित रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मन की अवस्था भी संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि पूरा खेल आखिरकार मन का ही है। और आध्यात्मिक साधना में इसी मन को 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको मन की इन 5 अवस्थाओं को बहुत सरल ढंग से समझा दी हूँ। पहली अवस्था है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है भटकना, और यदि आप ईमानदारी से देखें तो यही वह अवस्था है जिसमें हम सब अधिकतर समय रहते हैं। सुबह आप उठते हैं तो आपके मन में 100 प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। आप कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा होता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन आपके भीतर कुछ और चल रहा होता है। मन कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है। ये जो मन का लगातार भटकना है, इसी को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। अब दूसरी अवस्था है मूढ़। मूढ़ का अर्थ है जैसे सोया हुआ होना। ये वह अवस्था है जब मन बिल्कुल जड़ हो जाता है, ना कुछ स्पष्ट अनुभव होता है, ना कुछ ठीक से समझ में आता है। जैसे जब आप गहरी नींद में होते हैं, या जब आप इतने थक जाते हैं कि आपका मन ठीक से काम ही नहीं करता, तब मन एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है। यही मूढ़ अवस्था है। अब तीसरी अवस्था है निरुद्ध। निरुद्ध का अर्थ है रोकना। ये वह अवस्था है जब पहली बार आप अपने मन की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं, अब मैं ऐसी नहीं भटकूंगा या भटकूंगी, अब मैं अपने मन को रोकूंगा या रोकूंगी, मैं ये देखूंगा या देखूंगी कि मेरा मन क्यों भटक रहा है, मैं अपने मन को संभालूंगा या संभालूंगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, ये अवस्था बहुत कठिन होती है क्योंकि मन बार बार भागना चाहता है। आप उसे रोकते हैं, फिर भागता है, आप उसे फिर पकड़ते हैं, फिर निकल जाता है। इसी संघर्ष का नाम है निरुद्ध अवस्था। अब चौथी अवस्था है एकाग्र। एकाग्र का अर्थ है एक स्थान पर टिक जाना। यह वह अवस्था है जब आपका पूरा मन पूरी तरह से एक ही विषय पर स्थिर हो जाता है। न अतीत का विचार आता है, न भविष्य की चिंता होती है। सिर्फ वर्तमान का वह एक क्षण रह जाता है। जब मन इस प्रकार स्थिर हो जाता है तब साधना की शक्ति बहुत गहरी हो जाती है। अब पांचवी और सबसे गहरी अवस्था निरोध। निरोध का अर्थ है पूर्ण समाधि। यह वह अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह डूब जाता है। यह वह स्थान है जहाँ मैं का भाव समाप्त हो जाता है। आपका जो अहंकार है वह वहाँ टिक नहीं पाता। वहाँ केवल जागरूकता रह जाती है। ना शरीर का भान रहता है, ना संसार का भान रहता है। बस एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। और आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए, उस अवस्था तक माया पहुँच ही नहीं सकती। वहाँ कोई दम नहीं है, वहाँ कोई छल नहीं है, वहाँ केवल सत्य है। और यही वह अवस्था है जहाँ हमारे प्राचीन ऋषि पहुँचे थे। वे बैठे बैठे ही गहरी साधना में इस पूरी सृष्टि के रहस्य को समझ गए। उसी अवस्था में बैठकर उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के गूढ़ रहस्य को जाना। उसी अवस्था में उन्होंने ज्योतिष जैसे गहन ज्ञान को समझा और प्रकट किया। क्योंकि जब मन उस गहराई तक पहुंच जाता है
तब माया का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। शास्त्र कहते हैं कि माया 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 5 तत्व हैं कला, विद्या, राग, काल और नियति। ये पांचों मिलकर माया की पूरी रचना करते हैं। अब मैं आपको इन पांचों को बहुत सरल ढंग से समझाती हूँ ताकि ये बात आपके भीतर अच्छी तरह बैठ जाए। पहला तत्व कला। अब आप समझिए कि आपके भीतर जो आत्मा है वही वास्तविक स्वरूप है, वही ब्रह्म का अंश है। उस आत्मा के भीतर 3 मूल शक्तियाँ होती हैं। पहली इच्छा शक्ति, दूसरी ज्ञान शक्ति और तीसरी क्रिया शक्ति। लेकिन यहाँ एक समस्या होती है, इन तीनों शक्तियों के ऊपर अहंकार का आवरण पड़ जाता है। अहंकार क्या करता है? वह आत्मा की वास्तविक शक्ति को ढक देता है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि आत्मा साक्षी होती है, वह सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं कर्म नहीं करती। लेकिन जब अहंकार उस पर आवरण डाल देता है तो आत्मा की सृजनात्मक शक्ति छिप जाती है। यही अवस्था कला तत्व कहलाती है। कला तत्व क्या करता है? ये धीरे धीरे अहंकार के आवरण को थोड़ा हटाता है और आत्मा के भीतर छिपी क्रिया शक्ति को जगाने लगता है। अर्थात मनुष्य के भीतर कर्म करने की शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। दूसरा तत्व है विद्या। यह तत्व कला तत्व से उत्पन्न होता है। यह भी लगभग उसी प्रकार काम करता है जैसे कला तत्व करता है। यह भी धीरे धीरे अहंकार के आवरण को हटाने लगता है। लेकिन यहाँ एक अलग बात होती है। जहाँ कला तत्व क्रिया शक्ति को जगाता है, वहीं विद्या तत्व ज्ञान शक्ति को जागृत करता है। जब विद्या तत्व सक्रिय होता है तब मनुष्य के भीतर समझ पैदा होने लगती है। उसे यह समझ आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तीसरा तत्व है राग। यह तत्व विद्या तत्व से उत्पन्न होता है। राग तत्व भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये भी धीरे धीरे अहंकार के प्रभाव को कम करता है। लेकिन यहाँ जो शक्ति जागती है वह इच्छा शक्ति। जब राग तत्व सक्रिय होता है तब मनुष्य के भीतर इच्छा का भाव जागता है। इच्छा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को किसी लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। चौथा तत्व है काल। जब आप काल तत्व को ध्यान से समझिए, काल का अर्थ है समय। समय 3 रूपों में चलता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। आप जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता और हर कर्म समय के भीतर ही घटित होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। समय का प्रभाव केवल सृष्टि पर पड़ता है। जो परम सत्य है, जो परम ब्रह्म है, वह समय से परे हैं। समय उसे बांध नहीं सकता। इसलिए काल तत्व सृष्टि पर लागू होता है, सृष्टिकर्ता पर नहीं। 5वां तत्व है नियति। नियति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। नियति ही वह शक्ति है जो मनुष्य के कर्मों का फल देती है। यह तत्व काल तत्व से उत्पन्न होता है। काल तत्व मनुष्य को कर्म करने की परिस्थिति देता है। लेकिन उन कर्मों का परिणाम कौन देता है? वह परिणाम नियति देती है। यदि कर्म अच्छा है तो उसका फल भी उसी प्रकार मिलता है। यदि कर्म बुरा है तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार मिलता है। इस प्रकार नियति कर्मों का फल देने वाली शक्ति है। अब आप इन 5 को एक साथ समझिए। कला, विद्या, राग, काल और नियति। ये 5 मिलकर माया की पूरी रचना बनाते ही। यही वह शक्ति है जो इस संसार को एक प्रकार का भ्रम बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब यहाँ एक और बहुत गहरी बात है जिसे आपको समझना चाहिए। आप जो भी कर्म करते हैं उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है इच्छा, दूसरा चरण है ज्ञान, तीसरा चरण है क्रिया। अब इसे बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपके मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। सबसे पहले आपके भीतर इच्छा उत्पन्न होती है। आप सोचते हैं मुझे ये वस्तु चाहिए। ये पहला चरण है। आप उसके बाद दूसरा चरण आता है। अब आप उस वस्तु के बारे में जानने लगते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप अलग अलग स्रोतों से समझने की कोशिश करते हैं।
ये ज्ञान का चरण है। जब आपको उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, तब तीसरा चरण आता है। तब आप कर्म करते हैं। तब आप जाकर उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही क्रिया शक्ति है। अब इसमें समय की भी भूमिका होती है। आपकी इच्छा पहले पैदा हुई थी, वह समय अब भूतकाल बन गया। इसके बाद आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यह समय वर्तमान है, और जब आप उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, वह समय भविष्य होगा। इस प्रकार इच्छा, ज्ञान, क्रिया और समय सब मिलकर माया के कार्य को पूरा करते हैं, और अंत में जो फल मिलता है वह नियति के द्वारा दिया जाता है। माया का एक बहुत गहरी व्यवस्था है। ये 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जब तक साधक इन तत्वों को समझ नहीं लेता, तब तक वह माया के जाल को पूरी तरह नहीं समझ पाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन गूढ़ बातों को बड़े धैर्य के साथ समझाया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ आई हो, और माया और साधना के बीच का अंतर आपको स्पष्ट हुआ हो। और आप कितना स्पष्ट हुआ, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप इस बहुत गहराई वाले मेरी बातों को कितने गहराई से समझ पाए हैं। मेरी ये जानने की उत्सुकता रहेगी। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके पूरे जीवन पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।